खुश तो बहुत होंगे आज आप लोग, और खुशी की बात भी है। क्या बात है ऐसी, आज शाम को 7 बजे हमारी महा मैराथन है, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक करंट अफेयर्स, पूरी की पूरी ईयरली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे उस लाइव क्लास में। अब आपको तो ये खुशी मिल गई है ना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको अभी तक ये खुशी नहीं मिली, जिसको अभी तक ये बात नहीं पता, उसको भी आप ये बता देना कि आज शाम को लाइव मैराथन है। ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़कर पढ़ना, क्योंकि अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आज की करंट अफेयर्स की क्लास को भी हम कवर कर लेते हैं, जहां पर हम 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा कि हु हैज रिटन द बुक सर्विस ऑफ द नेशन, रिफ्लेक्शंस ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, यानी कि राष्ट्र की सेवा सेवा में एक नौकरशाह के विचार नामक जो पुस्तक है, किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है किसने? इस किताब को लिखा है प्रताप सिंह जी ने। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर पूछ लिए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच न्यू एयरलाइंस हैज बीन ग्रांटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, यानी कि एनओसीज, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा किन नई एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्रदान किया गया है? आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि एनओसी एनओसी काफी वर्ड सुना होगा। तो एनओसी होता क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो भारत सरकार ने एनओसी कुछ नई एयरलाइंस को दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो एयरलाइंस कौन कौन सी है। अच्छा, क्यों दिया जा रहा है आप लोगों को पता ही होगा, पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया और इंडिगो के हाल, इंडिगो के तो बहुत ही बुरे हाल है ना। सारी फ्लाइट्स डिले, सारी की सारी ही फ्लाइट्स डिले होती जा रही है इंडिगो की। तो इतनी ज्यादा असुविधा हो चुकी है। इसी असुविधा को देखते हुए भारत सरकार ने नई 3 एयरलाइंस को एनओसी दे दिया है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो जो 3 नई एयरलाइंस है वो कौन सी है। तो ये कौन सी है? अल हिंद एयर, शेंक एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। बात की जाए, हमारे जो मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, यानी कि उड्डयन मंत्री हमारे जो हैं, वो कौन है? के राम मोहन नायडू। इनका नाम भी आप याद रखना। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि भाई हमारे केंद्रीय मंत्री है कौन सिविल एविएशन के। चलो, फिर आपसे पूछा गया कि वेयर वॉज द 150 एडिशन ऑफ हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड। देखो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था और क्वेश्चन में ही आपको एक बहुत अच्छी बात बताकर चला गया। क्वेश्चन वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे पूछा जा रहा था कि 150वां एडिशन हुआ। ठीक है भाई, हो गया। किस चीज का हुआ? हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का। ये बात भी ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये जो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन है, ये दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अलग से स्टार मार्क करके आप इसको लिख लेना। अब बात आती है कि इसका जो 150वां एडिशन है ये हो कहां पर रहा है? तो ये हो रहा है कहाँ? जालंधर में। कहाँ हो रहा है? जालंधर में। श्रीदेवी तालाब जो मंदिर है जालंधर में, वहां पर इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ये महोत्सव स्टार्ट हुआ था 1875 में, 1875 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलो। फिर आपसे पूछा कि विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट स्टेट। आपसे पूछा कि किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। तो किसने मान लिया है कि सोमाली जो है एक स्वतंत्र देश है? ये मान लिया है इजराइल ने। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सोमाली के प्रेसिडेंट एक मीटिंग में बैठे। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि भाई सोमालीलैंड एक एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यानी कि एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, पॉलिटी की भाषा में जो कंट्री होती है उसको भी स्टेट कहा जाता है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को ये तो पता है कि जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते रहते हैं इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। लेकिन एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पर किस बात पर जाएगा कि अच्छा सोमालीलैंड न्यूज़ में है तो इसके राष्ट्रपति ही पूछ लेते हैं, क्योंकि मीटिंग में वो भी शामिल हुए तो कहीं ना कहीं नाम तो आगे आया होगा, है ना? तो हम क्यों पीछे रहे, है ना? एग्जामिनर के साथ साथ चलेंगे, हम क्यों पीछे रहे? हम भी यहाँ पर पढ़ लेंगे कि जो सोमाली के राष्ट्रपति है वो है कौन? ये है अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। रहमान डकैत नहीं, अब्दी रहमान। चलो, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ अटल स्मृति ट्रस्ट? हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को। ठीक है, इनका आप नाम याद रखना। Next question. Which state government has recently made Khasi and Garo compulsory in curriculum till class 1? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया है? अब कौन सी जो राज्य सरकार है वो इन दोनों लैंग्वेज को कंपलसरी करेगी? वही करेगी ना जहां पर ये भाषा बोली जाती होंगी। तो कहां पर बोली जाती है ये गारो खासी, है ना? गारो खासी ट्राइब भी है इसी राज्य में, बहुत बार पूछी भी जाती हैं और बहुत बार मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? गारो खासी ट्राइब या गारो खासी लैंग्वेज? बिल्कुल सही बात, मेघालय के बारे में बात हो रही है और मेघालय ने क्लास 1 तक कंपलसरी कर दिया है कि भाई हमारे करिकुलम में ऐड किया जाएगा। अच्छा, बात की जाए मेघालय के बारे में, शिलोंग कैपिटल है, HSCH विजय शंकर गवर्नर है और कॉनराड संगम मुख्यमंत्री है। वेयर वॉज द श्रीमद रामचंद्र सर्वमंगल महिला विमेन्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली इनोग्रेटेड? तो अभी हाल ही में कहां पर श्रीमद रामचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सेंटर कहाँ पर खोला गया? गुजरात में, गुजरात के भी धर्मपुर में ये सेंटर खोला गया है। Where will the 40th Asian waterfowl census be held recently? हाल ही में 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है, 40वीं एशियाई जनगणना है बेसिकली, ये भी याद रखना। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? आयोजन हुआ इसका कोरेंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। फिर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुक इन अंडर वाटर जर्नी ऑन विच हिस्टोरिक सबमरीन? हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी के नीचे यात्रा की है? किस पनडुब्बी में इन्होंने बेसिकली यात्रा की है? तो ये जो पनडुब्बी है INS बगशीर है ना? इन्होंने इसमें यात्रा की है। कलवरी क्लास की है, यानी या फिर कह लो स्कॉर्पियन क्लास की ये सबमरीन है। स्वदेशी है, भारत में ही इसको बनाया गया है। अब ये क्लास क्या होती है? जैसे एक एक प्रोजेक्ट के अंदर 7 सबमरीन बननी है, तो उस प्रोजेक्ट की जो सबसे पहली सबमरीन होगी उसी के नाम पर उस क्लास का नाम भी पड़ जाता है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करती है? कलवरी क्लास से, INS बख्शीर। विच कंट्रीज आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ के सेना प्रमुख थे? ये लीबिया के सेना प्रमुख थे, अपने प्लेन में जा रहे थे, टर्की में इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, चलो, आज की क्लास तो यहीं तक थी। इसकी PDF आपको मिल भी जाएगी, कहाँ पर? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, जो हमारी महा मैराथन है उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो भाई आज शाम को 7 बजे तैयार रहना सभी लोग, ठीक है? बहुत मेहनत करके, बहुत सेलेक्टिवली मैंने इस मैराथन को तैयार किया है, तो आप लोग भी
उसी उत्साह और जोश के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पढ़ना। जितनी ईमानदारी से मैंने बनाया है, उतनी ईमानदारी से ही आप पढ़ना, है ना? जितनी ईमानदारी से मैंने कंटेंट तैयार किया है और जितनी शिद्दत के साथ मैं क्लास लूँगी, उसी शिद्दत ईमानदारी को आप भी क्लास को लेने और उसका रिवीजन करने में ईमानदारी और शिद्दत दिखाना। मिलते हैं आपसे आज शाम को 7 बजे लाइव महा मैराथन में, ठीक है? अच्छा, अभी हमारी फिर आज 10 मिनट शो जो है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी शाम को 7 बजे होता है और 7 बजे ही आज हमारी मैराथन है। बाकी अभी हम 10 मिनट शो में भी यही चीज़ें कवर कर रहे थे। मैराथन में अब हम पूरा का पूरा साल ही कवर करेंगे, ठीक है? तो 10 मिनट शो हमारा कल से कंटिन्यू रहेगा। आज हमारी महा मैराथन होगी। ओके? ठीक है, हैप्पी हैप्पी। मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।